जय हिंद। इससे पहले हमने पॉलीमियल का बहुत अच्छे से आपको क्लास बेसिक्स हमने आपसे एक्सप्लेन किया था। इससे पहले जो आपने क्लासेस देखा है खांसी आ रहा है यार, कैंसिल कर देगा। जय हिंद। आज का क्लास है आपका पॉलीमियल, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं बहुपद। ये 10th का इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ से आपका जो है 6 से 7 नंबर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे ही बात करेंगे। यहाँ पे आपका यहाँ पे जीरो ऑफ पॉलीमियल पूछता है निकालने के लिए, तो इस पे हमने बेसिक आपको क्लासेस दिया हुआ है। पॉलीमियल जो है आपका जो क्लासेस हमारा पार्ट 1 है, इसको आप अच्छे से देखिएगा। इसमें जो भी बेसिक था हमने आपसे एक्सप्लेन कर दिया। अब इसमें जो है आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल चलेगा। न्यूमेरिकल जो एग्जाम में आया हुआ है या एग्जाम के पर्पज पर जो इम्पोर्टेंट है उस टाइप का हम यहाँ पे न्यूमेरिकल उठाएंगे। बस सिर्फ आप मेथड सीखते चलना। आप मेथड अगर आपको आ गया तो आप जो है सारा कॉन्सेप्ट आप लगा ले जाएंगे। इससे पहले हमने जो सारा कॉन्सेप्ट दिया था ये आपका देख रहे हैं, ये जितनी भी है आपका पार्ट 1 में है। ये सिंबल ऑलरेडी यहाँ पे स्लाइड में हमने रखा हुआ है। और इसके बाद जो है डायरेक्ट हम लोग जो है आते हैं पॉलीमियल। जब आप लगाएंगे यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो है इस तरह का सारा जो है टॉपिक आपने पढ़ा होगा, क्लास लिया होगा। तो हम लोग जो है नेक्स्ट जो है क्लासेस जो है चलते हैं, आप गौर करें। तो बहुपद में यानी पॉलीमियल में जो आपका क्वेश्चन बनेगा इम्पॉर्टेंट, उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे आपसे पूछता है कि जीरो पॉलीमियल क्या होगा, है ना। यहाँ पे कभी कभी केस पूछता है, ठीक है। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा यहाँ पे बेसिक अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। जीरो तो ऑफ पॉलीमियल, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जीरो तो ऑफ पॉलीमियल। शून्यांकों का योगफल या गुणनफल या द्विघात बहुपद निकालिए, क्या बोलता है, द्विघात बहुपद बताइए क्या होगा। आपका शून्यांक दे देगा ये होता है, उसका बोलता है द्विघात बहुपद बताइए। तो उस केसेस में अगर बोलता है तो क्वेश्चन जैसे कि दिया रहेगा आपका, क्वेश्चन अगर आपका दिया रहता है सपोज दैट कि यहाँ पे आपका 3x⁴ -4x², सॉरी, यहाँ पे आपका क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं पॉलीमियल निकाल रहे हैं तो हम लोग समझेंगे। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन रहेगा 3x² -4x और प्लस यहाँ पे 6 है, ठीक है। इस तरह से दिया है पहला क्वेश्चन। हम लोग 3 क्वेश्चन पर जो है अल्टरनेट करते हैं, फिर उसके बाद जो है आप लोग समझदार हैं, होशियार हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 गौर करें। आपका दिया रहेगा -3 -√3x² और +4√3x और प्लस यहाँ पे आपका 8√3 दिया हुआ है। और एक क्वेश्चन आप और अल्टरनेट करते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन भी आप अल्टरनेट करें। जैसे दिया रहेगा आपका 4x² -3 यहाँ पे अगर इस तरह से x/3 और प्लस यहाँ पे 4 इस तरह से दिया होता है क्वेश्चन। और भी बेसिकली जो है इसमें जो है आपका कॉस के रेस्पेक्ट देता है, तो कॉस के रेस्पेक्ट में भी दिया रहेगा क्वेश्चन। जो है देखिए अल्टरनेट अगर करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है हम लोग अच्छे से समझेंगे। मस्ती नहीं करो ना। यहाँ पे आप ये भी गौर करेंगे कि जैसे क्वेश्चन और भी किस तरह से बना सकता है, तो सिर्फ मस्ती नहीं करो। यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से बना सकता है, तो यहाँ पे ये भी दे सकता है आपसे कि कॉस थीटा इंटू x² प्लस साइन थीटा इंटू एक्स और प्लस यहाँ पे आपका रहेगा टेन थीटा। इसका भी पूछ देगा कि इसका जो है पॉलीमियल के रेस्पेक्ट में हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट आपका 1 2 3 टेन थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट आ गया तो आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे एक्स अगर आ गया तो भी जो है आपका इसके रेस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ही लिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करें, इस तरह से भी क्वेश्चन कर सकता है ना, क्योंकि आपको ये पकड़ना है, ये क्या है आपका है x² है, ये आपका क्या है कि आपका इस जो क्वेश्चन जो बन रहा है ये आपका x² प्लस bx और प्लस c के फॉर्म में बन रहा है, ठीक है। इसके केसेस में आ रहा है
तो हम लोग जितने भी क्वेश्चन रहेगा इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन रहेगा आप ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस सी से क्या करेंगे, आप कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद जो है हम कॉन्सेप्ट इसको रखेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं जब एग्जाम में आप बैठे हैं और ये अगर क्वेश्चन अगर आता है इस टाइप का, तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन नंबर इसको आप 1 मानेंगे। मान लो पहला क्वेश्चन आपका दिया है, इसका सोल्यूशन निकालना है। आप एग्जाम में बैठो और सपोज दैट इसको क्या करोगे आप, 3x और माइनस 4x स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 6, इक्वेशन नंबर आपका रहेगा यहाँ पे 1। इसी तरह से हम जानते हैं कि बी नो दैट यहाँ पे लिखेंगे आप कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर क्या होता है आपका 0 होता है ना। तो ये आपका जो है आपका आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर करेंगे यानी तुलना करेंगे। आप ये देख रहे हैं कि a बराबर जो है यहाँ पे क्या आ रहा है, a बराबर हमारा 3 आ रहा है, b बराबर क्या आ रहा है आपका -4 आ रहा है, और c बराबर क्या आ रहा है आपका 6 आ रहा है। मिल गया। हम जानते हैं कि सम ऑफ जीरो यानी शून्यांकों का योगफल, क्या बोल दिया, शून्यांकों का योगफल सम ऑफ जीरो होता है। तो हम जानते हैं कि शून्यांक यानी आपका जीरो अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, क्या होता है माइनस बी बाई ए। आप ये केस पढ़े हैं, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए यानी आपका जो है आप हिंदी में इसको बोलते हैं माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे माइनस एक्स का कॉफिशिएंट बटे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। ठीक है, इतना हो जाएगा कोफिशिएंट के फॉर्म में। अब इसका जो वैल्यू रखते हैं, तो इसका जो वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पर आपका है माइनस, और बी का जो वैल्यू दिया है -4, यानी यहाँ पर आपका हो जाएगा -4, और यहाँ पे ए का स्थान पे क्या है आपका 3 है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 बाई क्या आएगा 3, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान जो आ रहा है, आप एग्जाम में इसको जो है ना ब्रैकेट में कर दिया करें। ठीक है, ऐसे अल्फा का मान निकल गया ये। इसी तरह से अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया, इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे तो हम जानते हैं ये क्या होता है, सी बाई ए होता है, यानी आपका कांस्टेंट कॉफिशिएंट और बटे एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट। दैट मीन्स आपका अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर यानी कांस्टेंट आता है। हम लोग यहाँ देखेंगे सी का जो वैल्यू दिया है यहाँ पे कितना है 6 है, और आपका जो है ए का वैल्यू कितना है आपका 3 है। ये काटेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा। अब गौर करना यहाँ पे आपका जो भी क्वेश्चन है, आप टू यहाँ पर पावर में 2 वाला है चाहे पावर में 3 वाला होगा, नीचे हमेशा ए ही आएगा ना। आपको बस ऊपर का वैल्यू चेंज करना है। यहाँ पे क्या है यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, और 3 वाला रहेगा तो आपका माइनस आएगा, प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा। इस 3 वाला भी हम लोग देखेंगे अभी फिलहाल। ठीक है, अब ये कहता है कि इसका पॉलीमियल का जो हमको जो है इक्वेशन निकालना। सपोज दैट ये जो हमने सॉल्व किया है ये वाला, कभी कभी देता चेक करने के लिए कि क्या ये जो आप निकाले हुए ये इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चेक करने के लिए देता है। जांच कीजिए, इसे लिखता है ना, जांच कीजिए कि ये जो है आपका अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा, यानी दो शून्यांकों का जो गुणनफल और योगफल जो हमारा निकला हुआ है, क्या ये पॉलीमियल बना रहा है कि नहीं बना रहा है, यानी बहुपद होगा कि नहीं होगा। इसको करने के लिए हम जानते हैं यहाँ पे एक फार्मूला लिखेंगे, एक फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे, समझो यहाँ पे लिखेंगे, हिंदी में क्या लिखेंगे, व्यापक द्विघात समीकरण। क्या लिखेंगे, व्यापक द्विघात समीकरण। व्यापक द्विघात समीकरण, यानी ये हो जाएगा आपका, ये आप जानते हैं ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और यहाँ हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा। इसमें उठा करके हम वैल्यू को पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर आपका जिम का क्यों रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा कितना निकला है 4/3 है इंटू एक्स है, और प्लस यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान आ रहा है हमारा 2 आ रहा है। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे 4x, और ये आपका जाएगा 3 दूना 6 आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइड में क्या आएगा 3 आएगा, बराबर यहाँ पे क्या करेंगे 3 जो है आप नेगलेक्ट कर देंगे, यानी जो है ये आपका क्या बना रहा है, ये आपका जो है ऊपर का जो कॉन्सेप्ट है आपका 3x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस c जो है आपका एक बहुपद यानी पॉलीमियल बना रहे हैं। तो कभी कभी जांच करने के लिए देता है, तो जांच हम लोग इसी तरह से करेंगे, कोई दिक्कत।
समझ आ गया? और भी क्वेश्चन है, अगर समझ में नहीं आएगा तो और भी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे दिखाते हैं आपको। सपोज दैट ये क्वेश्चन तो हो गया, इसको हम लोग क्या करते हैं, छोटा करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन हमने लगाया है यहाँ पे, इसको हमने रख दिया है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ताकि और भी इसको क्लियरिटी मिल पाए बहुत अच्छे से। आपका जो क्वेश्चन नंबर दूसरा दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है आपका -√3x² और +4√3 × x और प्लस यहाँ पे 8 रूट में क्या दे रहा है आपका 3 दे रहा है। उसी तरह से आपको करना है, करना क्या है, आप इसको इक्वेशन नंबर आप 1 मानेंगे। और आप जानते हैं कि हम यहाँ पे लिखेंगे आप एग्जाम में कि हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण ax² + bx और +c आपका यहाँ पे क्या जाएगा, ये दूसरा आपका 2 क्वेश्चन बन गया। आप इन दोनों को क्या करेंगे, 1 और आप जो है 1 और 2 को जो है आपस में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। वन और टू को क्या करेंगे आप, कंपेयर करेंगे। यानी कंपेयर करने पे आएगा a बराबर आपका आएगा -√3, b बराबर आपका आएगा 4√3 और c बराबर आपका आएगा 8√3 आ जाएगा। हमारा a b c का मान निकल गया। हम जानते हैं यहाँ पे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर यानी सम ऑफ जीरोज यानी शून्यांकों का योगफल आपका आएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसका वैल्यू आएगा माइनस, b का स्थान पे क्या है आपका 4√3/a का स्थान पे क्या आपका है -√3। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कैंसिल। आपका इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 4 बचेगा। उसी तरह से सम ऑफ जीरो हो गया हमारा। अब यहाँ पे इसका शून्यांकों का आपका जो है प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा आपका c/a। उसी तरह से आप रखेंगे तो c का मान जो दिया आपका √8√3 बाई, यहाँ पे a का मान आएगा आपका √3 माइनस के साथ में ये कैंसिल हो जाएगा, ये का आपका आएगा -8 आएगा। क्या आएगा, -8 आएगा। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट हमारा हो चुका है। हमको निकालना था यहाँ पे सम ऑफ जीरो और सम ऑफ प्रोडक्ट निकालना था, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से आप इसका वैल्यू निकाल लेंगे और निकालने के बाद जो है इसको फिर आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों आ रहा है, अभी आप देखेंगे यहाँ पे गौर करेंगे। आप जानते हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ा गौर करेंगे। आप जानते हैं कि अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ये आपको दिखाई दे रहा है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस यहाँ पे आएगा अल्फा इंटू बीटा आएगा। आपको दिखाई दे रहा है। हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का स्थान पे आपका 4x है और इसके स्थान पे आपका आ रहा है -8 आ रहा है, यानी -8 करेंगे तो फाइनली इसका जो रिजल्ट आ रहा है आपका x² और -4x -8 आ रहा है। तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये जो वैल्यू आ रहा है, ये जो वैल्यू आ रहा है इससे जो है डिफरेंट है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है। अगर मैं इसको √3 को कॉमन ले लूँ, √3 को हम क्या करें, कॉमन ले लें, यानी इसका जो है आप √3 को जो है सभी में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कुछ ऐसा ये दिख रहा है, ऐसा बनेगा ये, है ना, ऐसा ये बनेगा। और यहाँ पे जो आपका प्लस है, यहाँ पे क्या है आपका है
प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यानी माइनस को भी क्या किया, ये कॉमन ले लिया। क्या किया है, माइनस को भी ये क्या किया है, कॉमन ले लिया है। -√3 जब कॉमन लेगा तो उस फॉर्म में बन जाएगा ये, ठीक है। तो अब उस केसेस को, उसको हमने क्या किया है कि आपका -√3 को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो ये इसके फॉर्म में बन जाएगा। -√3 को हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि आपका जो भी वैल्यू निकलेगा उसके बराबर जीरो कर देंगे, तो वो वैल्यू आपका क्या होगा, -√3 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये भी एक तरह के क्या दिखाएगा, ये भी हमारा पॉलीनोमियल को दर्शाएगा, ठीक है। कभी कभी आता है, तो इसको देख करके आप कंफ्यूजन मत होना कि यहाँ पे √3 दे दिया है, यहाँ पे है ये नहीं है। तो √3 आपका -√3 क्या किया, यहाँ पे कॉमन ले लिया, यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है, प्लस है, तो यहाँ पे माइनस जो है कॉमन लेके किया है, तो माइनस किया तो यहाँ पे माइनस आ गया, बाकी यहाँ पे प्लस प्लस आ गया, ठीक है ना। इस तरह से जो है आप इसको करेंगे। क्या बोल रहे हैं, हाँ ये आपका आंसर हो गया। हाँ हाँ, ये आपका आंसर हो गया यहीं तक, ये वाला पूरा। हाँ, ये अगर आपसे बोलेगा ना निकालने के लिए कि सम ऑफ जीरो और सम ऑफ प्रोडक्ट निकालने बोलेगा, तो ये आंसर है। अगर ये आपसे पूछेगा कि इससे सम ऑफ जीरो और सम ऑफ प्रोडक्ट की, तो जांच कीजिए कि ये क्या एक आपका जो है पॉलीमिल है कि नहीं, तब जांच करोगे वहां पे ना, चेक करोगे तब वो बताओगे, ये कहानी लगाओगे इसमें, ठीक है। दो क्वेश्चन हो गया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। क्वेश्चन जो 3 दिया है उस पर गौर करेंगे। क्वेश्चन 3 जो है आपका 4x² माइनस एक्स बाई 3 और प्लस यहाँ पे क्या दिया है, 4 दिया है, ठीक है। अब इस कहानी को समझना, यहाँ पे क्या 3 है और यहाँ पे क्या ये है, तो हम जानते हैं कि इक्वेशन आपका ये क्या है, 1 है। और इसी तरह से आपका आएगा ax² प्लस bx और प्लस c बराबर क्या आएगा, आपका 0 आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे आपका आएगा ये दूसरा। एक और दो को क्या करेंगे, आप जो है कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, यानी तुलना करेंगे। तो यहाँ पे a बराबर क्या निकलेगा, आपका a बराबर 4 निकलेगा, और b बराबर आपका निकलेगा आपका -1/3, और c बराबर आपका निकलेगा 4 निकलेगा, है ना, 4 निकलेगा। अब ये हमारा निकल चुका है। अब इसको हम जानते हैं कि सम ऑफ जीरो हम लगाएंगे यहाँ पे, तो आपका आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यानी ये आपका है माइनस आपका 1/3, माइनस के साथ में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आपका a का स्थान पे क्या है, आपका 4 है, तो ये आपका आएगा 1/12। इसी तरह से आपका अल्फा इंटू बीटा आएगा, तो आप जानते हैं c/a होता है। c का मान जो दिया है यहाँ पे 4 दिया है, और a का मान भी क्या दिया है, 4 दिया, आपस में कट जाएगा, तो ये आपका 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे इक्वेशन, अब जांच करना है ये है कि नहीं है, तो आप उसी तरह से लगा लेंगे। हमको ये पता होना चाहिए कि जो आपका द्विघात का बहुपद, द्विघात बहुपद जो आपका इक्वेशन बनेगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। और इसमें जो हम वैल्यू रख देंगे, जो हमारा निकला है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप ये जो है कॉस वाला जो रेस्पेक्ट है, जो कॉस के फॉर्म में हमने लिया है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नहीं देगा, लेकिन क्या है, कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट भी जानकारी होना जरूरी है। क्योंकि इसमें देखो, मैं आपको सिर्फ हिंट देता हूँ, आप जानते हैं कि इसका भी तुलना करेंगे किसे, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे, तो a बराबर आपका cos थीटा, b बराबर आपका sin थीटा, और आपका c बराबर जो है आपका टेन थीटा। ये क्या आपका है, टेन है, ये क्या है आपका टेन थीटा लिखा हुआ है, c बराबर क्या है आपका टेन थीटा है। उसी तरह से आप अप्लाई करेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर, अगर इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं तो इसको जो है देख ही लीजिए आप। इस क्वेश्चन को गौर करना, जैसे ये क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका
क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 4 नंबर कि आपका कॉस थीटा एक्स स्क्वायर और प्लस साइन थीटा एक्स और प्लस यहाँ पे लिखा है टेन थीटा। हम जानते हैं इसका ए और बी और सी निकालेंगे कंपेयर करके, तो उसी तरह से आ जाएगा ए बराबर क्या आ जाएगा आपका कॉस थीटा आएगा, बी बराबर आपका आ जाएगा साइन थीटा और सी बराबर आपका आएगा यहाँ पे टेन थीटा। इस तरह से आप लगा देंगे। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा जब निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा आपका माइनस बी बाई ए, तो माइनस यहाँ पर जाएगा आपका बी का स्थान पे क्या दिया है आपका साइन थीटा, यहाँ पे क्या आपका आ जाएगा कॉस थीटा, यानी ये आपका आ जाएगा माइनस टेन थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस टेन थीटा। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा बराबर निकालते हैं तो ये सी बाई ए, सी का वैल्यू कितना दिया आपका टेन थीटा और यहाँ पे क्या आपका है कॉस थीटा। जब साइन और कॉस में इसको लिखेंगे आप टेन को लिखेंगे तो टेन जो है आपका यहाँ पे क्या आएगा साइन बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और ये जो कॉस थीटा है इसको हम भी क्या लिखेंगे यहाँ पे इंटू 1 बाई कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ पे आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा आपका साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा का स्क्वायर, ये जो ऊपर जाएगा तो ये आपका बनाएगा साइन थीटा इंटू यहाँ पर आपका आ जाएगा कॉस है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। इस तरह से ये कभी कभी जो है क्वेश्चन को लगाने के लिए देता है, ठीक है। तो ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन तो नहीं आएगा आपका, कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये लेवल जो है हम लोग के टाइम में चलता था, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन है तो क्वेश्चन का जैसा आपको दिया रहेगा क्वेश्चन देकर के हमारा नहीं है, जो कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर जो है सारा क्वेश्चन को लगाना है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, समझ आ गया, कर लेंगे। अब इसके बाद जो है गौर करना, स्टेप क्लास समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो इस क्लासेस को हम यहीं पर ऑफ कर देंगे, ये आपके हित के लिए किया जा रहा है, मेरा फायदा नहीं है, ऑलरेडी ये सब पढ़ चुके हैं सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब जिसे आपका स्क्वायर के फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, कौन सा? हाँ, फॉर्म निकाले, जैसे ये जो है आप इक्वेशन लगा रहे हो ये वाला, कौन सा नहीं आ रहा है बताएंगे तब ना। 4x, ये वाला ये फार्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा। एक फार्मूला आप याद रखना है, ये फार्मूला ही है। आपसे कहता है ना कि आपको जो है पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो आप अल्फा और अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा आप निकालेंगे ना, तो ये फार्मूला में आप क्या करेंगे, ये फार्मूला में आप जो है वैल्यू को पुट करेंगे, ये आपका फार्मूला है। लास्ट जो है इतना निकालने के बाद जो भी वैल्यू निकलेगा इसमें आप पुट करेंगे, ठीक है। ये हमारा फार्मूला ही है, ठीक है ना। इसमें कोई आपको बस इस बशर्ते इसको आपको याद करना पड़ेगा कि व्यापक समीकरण क्या होता है, व्यापक बहुपद समीकरण क्या होता है, तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस तरह से आप निकाल लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पे दिया रहेगा, इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा, गौर करना, आप लोग क्वेश्चन जो इंटरेक्ट कर सकते हैं, जैसे दिया रहेगा इस टाइप का क्वेश्चन कि अगर एक्स के पावर में 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर और प्लस सी एक्स और प्लस यहाँ पे डी दिया है, सपोज दैट, इस फॉर्म से है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है मेरे को, जैसे कि क्वेश्चन दिया रहेगा आपका, मान लेते हैं आपका क्वेश्चन है 4x के पावर में 3 माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 4x और प्लस यहाँ पे 8 दिया है, सपोज दैट, ऐसा भी हो सकता है। इस पर एक क्वेश्चन और ले रहे हैं बस, मान लेते हैं यहाँ पे दिया है √3x³ और माइनस यहाँ पे 4x स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 9x और यहाँ पे आपका दिया रहेगा आपका √3, ऐसे दिया है x प्लस x³ यहाँ पे x स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसके यहाँ पे जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में पड़े थे, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स के पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसके फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे 3 आप फार्मूला याद रखेंगे। यहाँ पे जो हमारा जो वैल्यू है आपका एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी, इसके लिए आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर आता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। ठीक है, ये वैल्यू लगाएंगे, फिर यहाँ पर लाएंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर बी है, तो यहाँ पे सी बाई ए आएगा। ठीक है, और फिर इसी तरह से अल्फा बीटा गामा है, आप जानते हैं डी आएगा, यहाँ पे ए आएगा, लेकिन यहाँ देखो माइनस है, ये प्लस है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये आप फार्मूला याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये आपका 3 नंबर में आता है निकालने के लिए। ठीक है, अब ये कह देगा आपका कि 3 त्रिघात का दे देगा इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, त्रिघात का इक्वेशन दे देगा, और आपसे कहेगा इसका कि आप इसका जो है शून्यांकों का शून्यांक के याद कीजिए। ये योगफल और गुणनफल के बात नहीं करेगा, यानी आपका जो है सम ऑफ प्रोडक्ट और सम वैल्यू निकालने के लिए नहीं बोलेगा। ऑटोमेटिक जो है आप ये समझ जाना कि ये फार्मूला हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई अल्फा। ये हो जाएगा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर सी बाई ए, और फिर अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है, डी बाई ए होता है। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो इक्वेशन आपका पहला दिखाई दे रहा है, इसमें क्या करेंगे, जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसको आप जो है तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना करेंगे, यानी कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो ए बी सी डी का मान निकल जाएगा, है ना। सपोज दैट मैं यहीं पे तुलना कर लेता हूँ इसके और इस वाले क्वेश्चन में, तो हमारा ए बराबर जो आएगा वहां पे इस क्वेश्चन में तो आपका 4 आएगा, बी बराबर आपका आएगा -3 आएगा, सी बराबर आपका आएगा 4 आएगा, और डी बराबर क्या आएगा आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अगर इसमें हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस बी का स्थान पे क्या दिया हुआ है आपका -3 है, और ए का स्थान पे क्या है, बी का स्थान पे -3 ना, -3 ये वाला क्वेश्चन लगा रही है, ये वाला। ए का स्थान पे हमारा क्या है, ए का स्थान पे 4 है, तो दैट मीन्स ये आपका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पे क्या आएगा 3/4 आएगा, क्या आएगा 3/4 आ जाएगा। इसी तरह से अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर सी बाई ए है, तो सी बाई ए का मान है वहां पे सी बाई ए, यानी आपका 4, ए का मान भी आपका क्या है 4, ये आपस में कट जाएगा, ये आपका क्या आएगा 1 आ जाएगा। इसी तरह से वहां पे क्या है माइनस डी बाई ए है, दैट मीन्स डी का मान क्या है यहाँ पे दिया है, डी का मान हमारा वहां पे आ रहा है आपका 8 आ रहा है माइनस के साथ में, और ए का मान क्या आपका 4 है, ये आपका कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका -2 आएगा। ठीक है, इसी तरह से कॉन्सेप्ट लगा लेंगे, ये वाला और ये वाला भी लग जाएगा, रूट वाला है बताना पड़ेगा कि कर लोगे। ठीक है, देखो जैसे कि इसका भी हिंट देख लो, ये ए बराबर आ जाएगा, ठीक है, ये आपका माइनस बी है, तो यानी बी बराबर आ जाएगा, ये सी बराबर आ जाएगा, और √3 है आपका डी बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्योंकि माइनस में है ये, और ये आपका -4/√3 आएगा, यानी माइनस में प्लस हो जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 4/√3 आएगा आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का। यहाँ लगाएंगे अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर सी बाई ए लिखेंगे, यानी आपका क्या होता है सी बाई ए, यानी इसका, तो यहाँ पे हो जाएगा 9/√3 क्या जाएगा 9/√3। 9/√3 है तो इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे आप, 9/√3 अगर लिखा हुआ है तो √3 जो नीचे होता है उसको हटाना रहता है, तो √3 यहाँ और √3 यहाँ से कर देंगे, √3 3 बना लेगा, 3 3 के 9 आ जाएगा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा √3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अल्फा बीटा और गामा को जब निकालेंगे तो ये आपका आएगा -d/a दैट मीन्स यहाँ पे क्या है डी का स्थान पे √3 है, यहाँ पे भी आपका √3 है, कट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा -1 आ जाएगा इस केसेज में, इस वाले केसेज में, तो इस तरह से लगा लेंगे। यहाँ पे एक आता है इक्वेशन, जैसे कि अभी पिछले जो हमने क्लासेस में आपका एक फार्मूला बताया था यहाँ पे कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो 3 के लिए भी होगा वहाँ पे इक्वेशन। 3 के लिए क्या इक्वेशन बनेगा, इसके अगर कॉन्सेप्ट अगर दिया रहेगा इस फॉर्म में, तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि और इसमें सारा क्वेश्चन को आ जाए। जैसे मानिए अगर दिया रहेगा आपका 3 के लिए, ठीक है, जैसे ये लिखा रहेगा x के पावर में 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d के फॉर्म में है,
तो इसको अगर मुझे इसके फॉर्म में इक्वेशन निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं ये आपका होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू, यहाँ पे क्या आपका जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्यू रहेगा ना, यहाँ पे क्या रहेगा, क्योंकि त्रिघात वाला है तो यहाँ पे क्यू रहेगा। तो यहाँ पे आपका आएगा एक्स स्क्वायर, गौर करना माइनस चला यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस, यहाँ पे लिखेंगे आप अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू यहाँ पे एक्स आएगा, फिर आपका आएगा माइनस अल्फा बीटा गामा। गौर करना यहाँ पे लिए थे माइनस प्लस, जो अभी पिछले क्लास में हम लिए थे एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा चला था। तो एक बार लेंगे प्लस माइनस प्लस ना, फार्मूला याद रखना, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे गौर करना प्लस माइनस प्लस फिर माइनस आएगा, ये हमारा क्या है फार्मूला, ये क्या हमारा है फार्मूला है। तो अगर इस तरह से बोलता है तो आपको यहाँ पे निकालने के बाद क्या प्राप्त होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्राप्त होता है। तो उसका वैल्यू जो है, जो भी निकला है यहाँ पे, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, अल्फा बीटा बीटा गामा का जो भी वैल्यू आया है ये यहाँ पुट कर देंगे, और यहाँ पे अल्फा बीटा गामा का जो वैल्यू आया है यहाँ पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो भी आपका पॉलिनोमियल होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से जो है आपका इंपॉर्टेंट था, ये कम से कम जो है आपका ये जो टॉपिक है आपका 7 से 8 नंबर आता है, 3-3 नंबर का जो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, अगर विद्युत देगा जांच करने के लिए 3 नंबर का आएगा, नहीं तो 2 नंबर का आएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब यहाँ पे जो है आपका डिविजिबिलिटी है, जिसे डिवाइड करते हैं, निकालते ही डिवाइड करना थोड़ा सा लोगों को टफ लगता है कि कैसे इसको डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन जब इसको पढ़ने के बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन, तो आपका सारा क्वेश्चन लगने लगेगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम इसका क्वेश्चन अगर उठाते हैं, आपका बुक का ही क्वेश्चन उठा लेते हैं, एनसीईआरटी का है। अच्छा, एनसीईआरटी में आप गौर करना, आपका जो टॉपिक है आपका पॉलिनोमियल का 2.2 वाला। ठीक है, एक बार मैं इसको ऐसे ही ऑरली जो है इसको 1 मिनट में मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इसको करना क्या है, आपके पास एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी 2.2 में आपका यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 2 क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका दिया हुआ है यहाँ पे, यानी आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8 पहला है, दूसरा आपका 4s स्क्वायर माइनस 4s और प्लस 1, और तीसरा जो क्वेश्चन आपका 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7x। देखो यहाँ पे गौर करना, जो तीसरा जो है आपका यानी 6x स्क्वायर और माइनस 3 और माइनस 7x दिया है। पहले ये जो क्वेश्चन जो लिखा है आपका कैसे लिखा है, 6x स्क्वायर माइनस 3 और यहाँ पे क्या लिखा है आपका माइनस 7x लिखा है। तो देखो आपने जो पढ़ा है, आपने ये पढ़ा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी के फॉर्म में पढ़ा है, तो इसको आप सेपरेट करोगे। ये जो इक्वेशन दिया गया है इसको आप क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 3। अब ये इसके फॉर्म में दिख गया, ये अब इसके फॉर्म में दिख गया, तो हम क्या करेंगे, इसका जो है कंपेयर करेंगे। तो जो भी अगर आगे पीछे रहता है क्वेश्चन, हम क्वेश्चन लगाने से पहले क्या करेंगे, उसको जो है सेपरेट करेंगे, पहले जो है इसको बैठाएंगे। ऐसा नहीं कि अब देखे धक्का धक लगा दिए, ए बराबर बी बराबर सी बराबर लगा दिए, ऐसा नहीं करना है। जो कॉन्सेप्ट बोल रहा है उसके हिसाब से चलना है। ठीक है, ठीक है। उसी तरह से कभी कभी ये करता क्या है कि जैसे मान लो दे देता है, जैसे कि तुम्हारा जो है 4u ना, यहाँ पे क्या दिया है, जो आपका 4th नंबर जो है आपका 4th नंबर आपका जो क्वेश्चन दे रहा है, ये दे रहा है 4, ये आपका दे रहा है 4u स्क्वायर, ये स्क्वायर है, और यहाँ पे लिया है 8u है, सपोज दैट ऐसे है। ये टी के फॉर्म में भी दे सकता है ना, हो सकता है ये आपका एस के फॉर्म में दे सकता है। यहाँ पे क्या लिख सकता है, 4s स्क्वायर और प्लस यहाँ पे आपका 8s भी ले सकता है। ये s है, क्या है, s है। अब ये कह रहा है कि आप जो है इसका अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा निकालना है, इसको किस तरह से निकाल सकते हैं। तो आप सबसे पहले देख रहे हैं कि इसका जो है कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, आप इसी वाला फार्मूला से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो a बराबर तो आपका जो है यहाँ पे 4 आएगा, b बराबर तो आपका जो है 8 आ जाएगा, लेकिन c बराबर नहीं दिया है तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे फिर वैल्यू रख करके, हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो वैल्यू होता है, तो उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे,
पुट करेंगे और फिर इसके बाद जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप इसको लगा लेंगे ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जो आपका इसी का जो है, इसी चैप्टर का आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है, टू नंबर जो दिया गया है, आप गौर करें, इसमें आपका जो है सम ऑफ जीरो और सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट दे दिया, यानी आपका योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको जो है ऑलरेडी आपको पता है कि आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया जाए और अल्फा इंटू बीटा का मान अगर दे दिया जाए, ठीक है, जो भी है माइनस बी बाई अप्लाई करके ये दिया हुआ है, ये आपका क्या किया है, दे दिया है। तो आपको जो है ये निकालने के बाद आप जानते हैं कि इसका अगर यानी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का इक्वेशन जो होता है, हम जानते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसमें क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। तो जो दूसरा जो क्वेश्चन आपका, यानी आपका एनसीईआरटी 2.2 का 1/4 और फी कामा फी -1 लिया है। फिर दूसरा यानी पार्ट 1 हो गया आपका, फर्स्ट सेकेंड का रोमन का √2 दिया है, फिर कामा 1/3 दिया है, दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन दिया आपका 3 वाला 0 और √5 दिया है। इसी तरह से 0 यानी आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर √5 है ना। इसी तरह से आपका फोर्थ वाला 1 और 1 दिया है, तो आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 दिया है। आपका फोर्थ वाला दिया है आपका -1/4 और कामा 1/4, तो -1/4 यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या जाएगा आपका 4 हो जाएगा। जो भी वैल्यू आएगा इसको उठा करके ये इस इक्वेशन में रख देंगे, तो आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, गौर करना, आपका 2.3 जो है इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आपने लापरवाही किया तो ये दिमाग से खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है आपका डिवाइड करना है। ठीक है, इसमें बोलता है कि जो भी वैल्यू है, हाँ एक बार एक टॉपिक बस 2 क्वेश्चन बताऊंगा, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, 2.3 है का जो 2.3 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी क्वेश्चन में ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, तो हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन उठाएंगे जो कि आपका इजी हो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम आपको यहाँ पे दर्शा दे रहे हैं, उसके बाद जो है क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे अल्टरनेट करेंगे, बस आपको पकड़ने के लिए है। हम जानते हैं कि पॉलीमर पी एक्स बराबर क्या है, पी एक्स बराबर लिखा है आपका एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 5x और प्लस यहाँ पे क्या दिया है 3 दिया है, -3 है, क्या है -3 है। इसको मेरे को डिवाइड करना है, gx बराबर दिया है आपका x² - 2 दिया है, हला नहीं करो आप लोग। इसी तरह से आप px बराबर यहाँ पे लिखा है आपका x के पावर 4 माइनस 3x² और प्लस 4x और यहाँ पे क्या आपका है, ये आपका 5 है। यहाँ पे gx बराबर जो आपका दे रहा है, gx बराबर x² प्लस 1 और माइनस x दे रहा है। और इसी तरह से आपका जो तीसरा जो है आपका तीसरा यानी px बराबर यहाँ पे आपका x के पावर 4 माइनस 5x और प्लस 6, यहाँ पे gx से हमको क्या करना, भाग देना है, यानी ये आपको डिवाइड करना है। तो 2 माइनस यहाँ पे क्या जाएगा आपका 2 माइनस x²। ये हमारा क्वेश्चन है। हम लोग एक क्वेश्चन को पकड़ेंगे, बाकी सब जो है हमको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप गौर करना, जैसा कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, px बराबर x के पावर 3 माइनस 3x² प्लस 5x और -3, इसको मेरे को gx से जो है डिवाइड करना है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले करना क्या है, जो क्वेश्चन दिया गया है उसको यहाँ पे आप रन करेंगे, यानी यहाँ पे कॉपी करेंगे, ये हो जाएगा आपका x के पावर 3 माइनस 3x² प्लस 5x और -3, यहाँ पर डिवाइड वाला है, यानी इसको डिवाइड करना है, तो आप लिखेंगे x² - 2। अब एक क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, जब एक क्वेश्चन जब समझ में आ जाएगा तो सारा जो है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश करना। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उसको आप पहले देखो। पहले हमको यहाँ पे जब डिवाइड करने के लिए बोलेगा
तो जो अंदर जो बैठा है और जो बाहर बैठा है उसमें जो भी x का पावर होगा या जो x का वैल्यू होगा हमको उसी से मतलब है। बाकी ये सब जो है इसके जो है बोले तो बॉडीगार्ड है। ठीक है, इसका कोई मतलब यूज लास्ट में है ना, जो अच्छा पर्सन होता है उसका यूजुअल है। ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स के पावर 3 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है तो इसका जो मतलब होगा इससे मतलब होगा, इसका जो मतलब होगा इससे मतलब होगा, इसका मतलब जो होगा इससे होगा, अगेन इससे होगा। ठीक है, मुझे इससे लास्ट में इसका हेल्प लेना है, कब लेना है, जब इसका मैं अपना काम कर लूंगा तो मैं बोलूंगा आके बटोर लो, यही ना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर है, क्या यहाँ पे है एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है एक्स के पावर 3 है। तो इसमें मैं इतना लाने के लिए, एक्स के पावर 3 लाने के लिए, इसको बनाने के लिए, यानी समझ लो ये एक्स के पावर 3 ये वाला है और ये एक्स स्क्वायर है, तो मुझे जो है ये वाला वैल्यू को, किसको, ये वाला वैल्यू को आपको दिखाई दे रहा है, यानी एक्स स्क्वायर को मेरे को जो है एक्स के पावर 3 बनाना है। तो मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दूं इस वाले में एक्स स्क्वायर में कि एक्स के पावर 3 बना दे, तो एक्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो ये ऑलरेडी ये बंदा है, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़ा वाला कर छू छा नहीं करेंगे, जो भी करना होगा हमको बाहर इसी को करना पड़ेगा, हमको इसके बराबर अंदर के बराबर इसको करना पड़ेगा। अंदर वाला दिया गया है, इसका बराबर नहीं करेंगे, इसको बाहर ला हम बराबर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे गौर करना, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स के पावर 3 क्या मल्टीप्लाई कर दे, तो यहाँ पे एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो, अब गौर करना यहीं पे, इसका मल्टीप्लाई जो है हम दोनों में करेंगे, क्या करेंगे, दोनों में करेंगे, है ना। जैसे मेहमानी में जाते हैं तो हमारा कोई मेहमान आएगा, कोई दोस्त गया, तो हम क्या करते हैं, दोनों को मिठाई खिलाते हैं ना, तो इसी तरह से ये मिठाई दोनों को खिलाएंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स के पावर में 3 और फिर माइनस आपका जाएगा 2x आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब गौर करना, हम यहाँ पर माइनस करते हैं, क्या करते हैं, माइनस करते हैं, जैसे आपने जो है 2 5 4 इस तरह से अगर नंबर दिया तो आप जैसे माइनस करते हो उसी तरह से इसको माइनस करेंगे। गौर करना यहाँ पे, तो आपका जो है साइन जो है यहाँ पे आप माइनस उस तरह से ना करके हम लोग जो है यहाँ पे इसको साइन चेंज करके माइनस करते हैं, यानी देखो गौर करो, आपका ये प्लस है, ये क्या है प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये वाला माइनस और प्लस कट जाएगा, क्योंकि ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे गौर करना, ये प्लस हो गया, ये क्या है आपका प्लस है, और ऊपर क्या दे रहा है आपका माइनस दे रहा है। गौर करना, अब ये से इससे कंपेयर नहीं, इससे अब इस वाले में देखेंगे, क्योंकि एक्स यहाँ है और यहाँ है, यहाँ पे चलेंगे, तो देखो यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे जो -3x² है, क्योंकि अब इसमें दिमाग मत लगा देना, क्योंकि यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो अब तो इसका खानदान तो इधर है, इधर है, इसका खानदान इधर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -3x²। ओके, अब देखो ये +2 और +5, तो प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 7x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब गौर करना, यहाँ पे आपका -3x² है, यहाँ पे सिर्फ x² है, x² तो है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x², यहाँ भी x², लेकिन यहाँ पे -3 है, तो -3 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में आपका आएगा -3x², फिर अगेन माइनस और माइनस क्या बनाएगा, प्लस बनाएगा, 6 आ जाएगा। गौर करना यहाँ पे आपका माइनस साइन कन्वेंशन है, यहाँ पे आपका आएगा प्लस, ऐसे ही समझते रह जाओगे, फिर एकदम दिमाग सुधरेगा, फिर आप बोलोगे दोबारा सर समझाइए, आ गया। अगेन यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप माइनस लेंगे, आप माइनस लेंगे, ये वाला वैल्यू कट जाएगा, और देखो ये माइनस है, यहाँ पे उतरेगा आपका 7x - 6। और देखो यहाँ पे ऑलरेडी ये वाला कॉन्सेप्ट हमने छोड़ दिया था, इसको यहाँ पे लेके चलोगे, क्या करोगे, इसको आप यहाँ पे लेके चलोगे, -3 लिख लोगे, यहाँ पे भी -3 लिख लोगे, यहाँ पे भी आपका जो है गौर करना, यहाँ पे अब जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे जो आपका जुड़ जाएगा, तो -3 और -3 -9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा। अब गौर करना, अब देखो ये वाला जो वैल्यू है x² - 2 है, यहाँ पे क्या है 7x है, क्या है 7x है, तो ऑलरेडी जो मेरा डिवाइड करने के बाद, यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे जो डिवाइड करने के बाद ये नंबर हमारा आ रहा है, यहाँ पावर ज्यादा है और यहाँ पे क्या है कम हो गया, लेकिन अंदर वाला क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए बाहर वाला की तुलना में,
तभी ये डिवाइड होगा, नहीं था जो है डिवाइड नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, नियम जो है फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नियम फेल हो जाएगा, यानी ये स्टॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो हमारा जो डिवाइड करने पर जो है ये हमारा शेषफल निकलेगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, ये हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, ये हमारा क्यूटेंट आ जाएगा। ठीक है, और भागफल और ये जो हमारा वैल्यू दिया है इस तरह से आप निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे आपका दूसरा भी क्वेश्चन इसी तरह से आप सोल्व करेंगे। समझ आ गया ना, कहानी समझ आ गया कैसे करना है? क्योंकि आपको मेनली 10 क्वेश्चन लगाने से बेहतर है कि एक क्वेश्चन आप समझे अच्छे से, बाकी आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होता जाएगा। ठीक है, इस तरह से सारा क्वेश्चन करेंगे। क्रिटिकल अगर रहेगा तो देख कर डरना नहीं है, क्वेश्चन को लगाना है हर हाल में। और लगाना तो बोलो, अभी हम लगाते हैं, काफी है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? रोशन, कोई दिक्कत नहीं है ना? इस तरह से जो है क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन दिया है एक बार और रिपीट कर दूं, ताकि इस क्वेश्चन का जो छूटा हुआ है वो पार्ट्स आप इसको आसानी से लगा लेंगे। एनसीईआरटी बुक में आपका 2.3 में ये क्वेश्चन 3 गो था जो अभी हमने लिखा हुआ है, इसको इसी तरह से आप करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक गौर करना, क्वेश्चन नंबर 2 वाला आपका x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5, यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर, ये x को इधर करेंगे और इधर इसको कर देंगे, तब इसको डिवाइड करेंगे। एक सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलेगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1 जो है इसको जो है इस तरह से आप क्या करेंगे, जो भी दिया रहेगा उल्टा फेयर, इसको जो है आप पहले क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, तब इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब हमको इससे मतलब होगा, जो अंदर वाला दिया उससे मतलब होगा, तो उसका हमको क्या मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाए, तो हमको बाहर में मल्टीप्लाई करके चेक करना, बाहर में ही हमको नोटंकी करना, हमको अंदर नोटंकी नहीं करना। ठीक है, अंदर ऑलरेडी बंदा दिया रखा हुआ है, बस जो भी क्रियाक्रम करना हमको बाहर ला कर करना है, अंदर ला को सिर्फ हमको देखना है और देख करके उसको बराबरी करना। हम करते हैं ना, हमारा जैसे दोस्त है, ठीक है, अगर आगे बढ़ता है तो हम उससे जलते हैं, क्या करते हैं, जलते हैं, जलन का होता है भावना, है ना, कि हमारा दोस्त अगर आगे बढ़ रहा है तो हम बोलते हैं साला ये मेरे से आगे कैसे बढ़ रहा है, तो उसको सिर्फ देखना है, देख करके अपने आप को इम्प्रूव करना है, जलना नहीं उसे ना, देख के इम्प्रूव करना है। ठीक है, जो जलता है वो क्या होता है, भस्म हो जाता है ना भाई। इस तरह से आप करेगा। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है, यहाँ पे बोल रहा है जांच करने के लिए, क्या कर रहा है, चेक करने के लिए। जो क्वेश्चन दिया है हिंदी में लिखा है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या ये प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं। यानी इसमें जो आपका पॉलिमियल है, फर्स्ट और सेकेंड जो भी दिया रहेगा उसको आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और उसको चेक करेंगे क्या ये आपका जो है पॉलिमियल है कि नहीं, ये आपको चेक करना है। तो अब सिर्फ ये जो है ना कॉन्सेप्ट आपका, ये दूसरा नहीं दिया रहेगा, दूसरा वाला जो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो दूसरा दे चुका है, 2 को दिया हुआ है भाग करने के लिए, है ना। अब इस वाले क्वेश्चन में जो है आपको भाग करने के लिए नहीं देगा। देखो जैसे कि अंशु, मस्ती नहीं करो, हम तुम्हारे फायदे के लिए ही बता रहे हैं, हमारा फायदा नहीं है इसमें, ऑलरेडी हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके हैं, ये आपका रिवीजन के तौर पे पकड़ लो। ठीक है, अब गौर करना, ये जैसे दिया है आपका टी स्क्वायर -3 है, और अच्छा ये जो है ऑलरेडी उसी तरह से है, चलो मैं एक बार इसको लिख देता हूँ, इस तरह से दिया है। देखो ये दो दो दिया हुआ आपका ना, हमको लगा कि एक दिया था, ये 2 दिया हुआ है, तो पहले देखो पहला को जो है दूसरे में भाग देना, क्या करना है, भाग देना, उसी तरह से है, जहां पर एक्स था वहां पे क्या हो गया, टी हो जाएगा, इसी तरह से ये भी हो जाएगा, है ना। कभी कभी क्वेश्चन में जो है आपको ये वैल्यू नहीं दिया रहेगा, मतलब समझ आ गया ना कैसे करना है, इस वाले को जो है इसमें करके भाग देना है, हो जाएगा, जैसे अभी हमने आपको बताया। तो कभी कभी जो है आपका ये नहीं दिया होता है, सिर्फ ये दिया होता है, और कहता है कि इसका जो है आप जो है फैक्टर निकालिए। तो इस केसेस में आप क्या करेंगे, हमको जो है पॉलिमियल यानी ये जो आपका पी एक्स है, पी एक्स बराबर हमको क्या निकालना पड़ता है, पहले इसको जीरो करोगे, क्या करोगे, जीरो करोगे, इसको देखोगे कि क्या ये जीरो किस नंबर पे आएगा करने पर इसका वैल्यू जो है जीरो आ जाए, है ना। तो आप एक्स के स्थान पर ऐसा क्या रखेंगे, यानी टी के स्थान पर आप ऐसा क्या रखेंगे कि इसमें जो है रखने पे वैल्यू जो है जीरो आ जाए, उसी से आपको फिर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि अभी हमने जो है इस क्वेश्चन में टी स्क्वायर -3 बराबर हम क्या रखते हैं, अभी हमने देखा इसका ये था ना, तो टी स्क्वायर बराबर हम क्या रखेंगे, यहाँ पे 3 रखेंगे, यानी टी बराबर आपका क्या जाएगा, यहाँ पे √3 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में टी का स्थान पे, यानी यहाँ पे टी का स्थान पे अगर हम आपका
√3 रख दें तो यहाँ पे क्या आपका आ जाएगा, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, टी के स्थान पर अगर इसका वैल्यू पुट करते हैं, जैसे देखो यहाँ पे अगर आप टी के स्थान पर √3 पुट करते हैं, यहाँ आपका आएगा √3, अगेन यहाँ पे 2 इंटू √3 का पावर में 4 और प्लस यहाँ पे 3, यहाँ पे आपका आएगा √3 के पावर में, देखो इसको 2 बार में लिख लेता हूँ ऐसे करके, कोई दिक्कत है ना, 2 बार और एक बार हो जाएगा। और यहाँ पे आपका आ जाएगा -9 √3 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 12 आ जाएगा। यहाँ जब आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो ये तो ऑलरेडी यहाँ पे 2 है, ये आपका 3 का स्क्वायर, क्योंकि इसका ऐसे और फिर जो है इसका ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप प्लस करेंगे, यहाँ पे √3 देखो यहाँ पे क्या है, इसका 9 यानी 3 आएगा, 3 √3 और यहाँ पे क्या ऑलरेडी देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे 3 तरीके 9 आएगा, कितना आएगा 9, क्योंकि इसका स्क्वायर करो तो ये 3 कट जाएगा, तो 3 तरीके 9 √3 और यहाँ पे आपका आएगा -9 √3 और यहाँ पे आपका आएगा -12, ये और ये कैंसिल हो जा रहा है। आप देखो ये देखो आप 3 और 3 ये जो है आपका मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो 2 इंटू इसका करेंगे 3 आएगा, इसका करेंगे आप तो 3 आएगा, है ना। यहाँ पे क्या आपका दिया है 12 दिया है, ठीक है, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, 3 9 दूना 18 आ रहा है, 18 -12 कुछ मिस्टेक हुआ हम लोग से, कहाँ छूटा है, इसका वैल्यू पुट किया, इसका वैल्यू पुट किया, यहाँ पे हमने रखा टी के पावर 4 यानी यहाँ पे √3 का वैल्यू यहाँ पे पुट किया, तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 तरीके 9 9 दूना 18, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे सॉल्व किया तो 3 तरीके 9 9 √3 आ रहा है, यहाँ पे प्लस √3, यहाँ पे 12, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है ये, हाँ नहीं आएगा ये, इस तरह से आएगा नहीं। तो अगर हाँ ये चेक करने का, सॉरी ये चेक करने के लिए बोलता है, अगर ये px बराबर अगर समथिंग अगर वैल्यू अगर 0 अगर आता है, हमको चेक करना है, क्या करना है, चेक करना है, गौर करना है यहाँ पे, सही है। अगर ये आपसे पूछ रहा है कि ये क्या ये पॉलीनोमियल को शो करेगा कि नहीं करेगा, दिखाएगा नहीं दिखाएगा, क्या किस नंबर पे जो है पॉलीनोमियल को शो करेगा, ठीक है। तो हमको करना क्या होता है, इस वैल्यू को हमको 0 दिखाना पड़ता है, यानी px बराबर अगर 0 अगर आ गया तो ये पॉलीनोमियल को शो करेगा, अगर नहीं आया तो ये पॉलीनोमियल को शो नहीं करेगा, ठीक है, समझ आ गया। तो ये जो है इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए क्या होगा, ये हमारा पॉलीनोमियल को शो नहीं करेगा, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यानी px बराबर आपको जो है यहाँ पे 0 निकालना, अपने मन से रखना है, ये जरूरी नहीं है ये दिया हुआ था तो हमने अपने मन से रख दिया है, ठीक है, दिया हुआ नहीं रहता है, ये आपको x बराबर -1, x बराबर 0, x बराबर 2, x बराबर -2, x बराबर 3, x बराबर -3, इस तरह से करके आपको इसका जो है वैल्यू निकालना पड़ेगा, निकाल लोगे इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह से हो जाएगा आपका एनसीईआरटी 2.3 का, ठीक है। और आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 3x के पावर 4 और प्लस 6x के पावर 3 -2x स्क्वायर -10x और -5 के अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए जो 2 अन्य शून्यांक है। तो सबसे पहले आपका 2 दिया हुआ है, आपका पहला आपका रूट में 5/3 और दूसरा आपका दिया -√5/3 दिया हुआ है, यानी आपका अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आपका दे दिया है, 2 और निकालना है ना। तो इसको करना क्या आपको, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो है इसको निकालने के लिए, क्योंकि हमको जो वैल्यू दिया हुआ है, हमको क्या दिया हुआ है, एक आपका दिया है 5/√3 और दूसरा दिया है -5/√3 दिया है, ठीक है। तो हम जानते हैं इसको लगाओगे आप, x बराबर ये निकल रहा है, x बराबर ये निकल रहा है और दूसरा हमारा निकल रहा है x बराबर माइनस आपका 5/√3 ये आ रहा है। जब ये इधर जाएगा तो ये बनाएगा x माइनस यहाँ पे 5 रूट में 5/3 और ये इधर आएगा तो यहाँ बनाएगा x प्लस रूट में 5/3। ये 2 इक्वेशन है। जब आप इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसका जो है आप निकालेंगे इस तरह से, कैसे कट जाएगा, देखो ये बन रहा है ना x स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है ना। तो यहाँ हो जाएगा आपका x स्क्वायर और -5/3, ये आपका मिल गया। अब इस वाले नंबर जो हमारा आ गया, ये वाला x स्क्वायर -5/3, जो भी नंबर आपका दिया है अंदर का, उसको आप क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे, उसमें आप डिवाइड करेंगे, यानी 3x के पावर 4 जो आपका नंबर दिया है, क्योंकि आपका 2 तो दिया हुआ है, आपका तीसरा निकालना है। तो तीसरा निकालने के लिए हमने क्या किया, तो जो हमारा इसमें दिया हुआ था
हम जानते हैं कि x बराबर ये वैल्यू आएगा, y बराबर हमारा x बराबर ये आएगा, और माइनस के केस में दो वैल्यू निकलेगा, दो वैल्यू को हमने x के क्वांटिटी में निकाल दिया, दोनों को आपस में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा जो है कॉन्सेप्ट ये बन करके ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला से बन जाएगा। अब इसको हमने इस फॉर्म में तोड़ दिया। ये जब आ गया तो हम क्या करेंगे, जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है, हमारा वैल्यू जो दिया हुआ है उसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को हम पुट करेंगे। जैसे इसको हम यहाँ पे रखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन जैसे ये दिया है, तो यहाँ पे करेंगे क्या, पी एक्स बराबर आपका लिखा है 3x के पावर 4 और प्लस 6x के पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5 दिया है। अब कुछ नहीं करना है इसमें, ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ तक मैं ऐड करता हूँ, ठीक है। इसमें करना क्या है, इस वाले जो नंबर दे रहा है, इस वाले नंबर से हमको क्या करना है, इसमें हम डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे क्या करेंगे आप, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। इसे जब आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद जो है, जो भी आपका वैल्यू आएगा, अभी हमने बताया तो उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमको जो मतलब है, जब हम इसका सॉल्व करेंगे तो हमको जो मतलब है, अंदर वाला को हमको जो है छेड़छाड़ नहीं करना है, हमको बाहर वाला का ही करना है। अंदर को देख करके हमको सिर्फ अपने आप के इम्प्रूव करना है, अपने आप को सही करना है, देख करके उसको बिगाड़ना नहीं है कि वो गाड़ी ले लिया है तो चला गाड़ी उसको बर्बाद कर दें। नहीं, अपने को भी ऐसा मेंटेन करना है कि हम भी गाड़ी ले लें। तो धीरे धीरे क्या करेगा, वो जो है अपना मेहनत करेगा। यानी इसको देखो, यहाँ पे x के पावर 4 है, यहाँ पे क्या है, x के पावर 2 है, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेगा कि यहाँ पे जो है इतना जाए, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर लेगा, बिल्कुल लेगा। यहाँ पे क्या लेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लेगा। मैंने इसको थोड़ा सा इधर इतना मजा आएगा, सुनिए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पावर 4 है, तो यहाँ पहले एक्स स्क्वायर पहले बना लो, बिल्कुल बना लिया। वहां पे 3 है, यहाँ पे 3 कर लिया। अब इसका मल्टीप्लाई उसमें करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3x के पावर में 4, और फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो आपका आएगा माइनस 15x² बाई 3, ठीक है। कट जाएगा, 3 5 15 आएगा, डायरेक्ट हम 5 ही लिख दे तो सही रहेगा, बेहतर रहेगा, क्योंकि 3 से कट रही है ना। तो ये आपका आ जाएगा 5 अगेन। आप गौर करना, यहाँ पे माइनस और ये क्या आ जाएगा, साइन प्लस हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा। यहाँ पे गौर करना, ये स्क्वायर ये खानदान इसके साथ अटैचमेंट करेगा, ये प्लस है, ये आपका माइनस है। अब गौर करना, ये जो आपका आ रहा है 6x के पावर में 3, अब गौर करना यहाँ पे -2 है, ये +5 है, +5 का चिन्ह बड़ा है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 3x² आएगा। तो ये अगेन यहाँ पे 10x और -5 जब आपका इस रूप में बन गया, तो हम जानते हैं यहाँ पे x², यहाँ पे x के पावर 3 है, तो आप इसमें जो है प्लस के साइन में है, तो यहाँ पे प्लस लेंगे x, और यहाँ पे क्या है 6 है, यहाँ पे 6 रखेंगे तो आपका आ जाएगा ये। इसका मल्टीप्लाई जो है आप उठा करके इसमें करेंगे, यहाँ पे आपका आएगा 6x के पावर में 3। इसका मल्टीप्लाई फिर जो उठा करके इसमें करेंगे तो आपका आएगा माइनस, यहाँ पे आपका आएगा 6x इंटू 5/3। ये 3 से 3 कटेगा तो 2 बार में जाएगा, है ना। तो आपका आ जाएगा 10x आएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दिया है 10x और -5 दिया है। तो गौर करना, यहाँ पे गौर करना, माइनस और प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में है तो यहाँ पे गौर करना, ये प्लस 10x है। देखो ये इसको जब 3 दूना 6 2 आएगा तो 10 हो जाएगा ना, 2 इंटू 5 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 10, आपका आएगा प्लस के साथ में आ रहा है, ये माइनस के साथ में आ रहा है ना। प्लस ये देखो माइनस है, यहाँ पे क्या है प्लस में, ये वाला आ जाएगा, है ना। तो आपस में ये वाला देखो, ये हमने यहाँ पे उतार चुका है, ये वाला जो हमारा यहाँ पे उतार चुके हैं, तो ये वाला और ये वाला सॉरी, तो हाँ ठीक है, कट जाएगा। और यहाँ पे क्या आपका आएगा -5 आएगा, क्या आएगा -5 आ जाएगा, ये उतर जाएगा। ये हमारा क्या बचेगा, ये हमारा रिमाइंडर बच जाएगा, ये हमारा क्या है रिमाइंडर है। ये हमारा क्या बचेगा, ये हमारा क्यूटेंट है, ये हमारा क्या है क्यूटेंट है, ठीक है। उसके बाद जो है इस तरह से इसको हम सॉल्व करके यहाँ पे दिखाएंगे, अगर सॉल्व करने के लिए बोलेगा तो। हाँ, ये 3x², ये वाला, अच्छा ये बचा है क्या, अच्छा ये बचा है, सॉरी वेरी मिस्टेक। यहाँ पे हमने इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे छोड़ दिया, हमको लगा कि ये जो है कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, वेरी मिस्टेक। यहाँ पे क्या करेंगे,
इतना करने के बाद यहाँ पे कुछ छूट रहा है क्या? ये जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू है ये आपको गौर करना, ये तो ये कट गया, ये और ये कट गया, यहाँ पे बचेगा आपका नीचे में 3x² और -5 बचेगा। ठीक है, इतना बचेगा। ठीक है ना। अब करना क्या है, हमको x² तो दिख रहा है लेकिन 3 नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, +3 से यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन यहाँ पे आपका आ जाएगा 3x² और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 3 × 5 और बाई यहाँ पे क्या है 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब खुद देखो यहाँ पे, ये आपका माइनस में, ये आपका प्लस में, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका 0 आएगा। थोड़ा ठीक है, तो x² हमने ध्यान नहीं दिया था, इसको इस तरह से आप कर सकते हैं। उम्मीद है कि इसको जो है आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप जो है सारा क्वेश्चन को जो है हैंडल करेंगे। जितने भी आपने क्वेश्चन लगाया है उसको आप सीरियस से देखेंगे। आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 जो आपकी क्लासेस है, अभी आपको हमने जो रिप्रेजेंट किया, आपसे एक्सप्लेन किया है, उसको आप अच्छे से लगाएंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन जो बचे हैं नेक्स्ट क्लासेस में हम इसको हैंडल करेंगे, और ये जो आपका सारा जो है मेथड जो है आपका अच्छे से एक चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। इसको आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। इसमें जो जो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है इसको आप लगा लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसमें जो है आपका जो भी आपका दे रहा है पावर, एक डिविजिबिलिटी वाला बनता है आपका, और दूसरा आपका अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, या अल्फा अल्फा बीटा वाला जो क्वेश्चन है उस तरह से आपका इसमें इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोग यूट्यूब पे या फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको जो आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसको आप लोग जो है इस चैनल को जो है आप लोग ज़्यादा प्यार दें, और अगर फेसबुक पे हैं तो इसको जो है पेज को फॉलो करें, ताकि अन्य लोगों तक इसको जो है पहुंचे कॉन्सेप्ट, और लोग इसको सीख करके अपने आप को इम्प्रूव करें। ओके, थैंक यू। दुआ में याद रखें। जय हिंद।